हेलो स्टूडेंट्स। आजकल बहुत सारे बच्चे सॉल्वेंसी रेशियो की क्वेरी डाल रहे हैं। एग्ज़ाम हैं, प्रैक्टिकल होने को हैं। सॉल्वेंसी रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिसमें बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ हम चेक करते हैं कि ये बिजनेस आर्थिक रूप से कितना मजबूत है। तो उसकी मजबूती को चेक करने के लिए हम कुछ रेशियोज निकालते हैं, उनको हम सॉल्वेंसी रेशियो बोलते हैं। चलिए देखते हैं उसको। हम जल्दी से बहुत कम समय में एक ही वीडियो में सारे सॉल्वेंसी रेशियोज कैसे कर सकते हैं समझने की कोशिश करें जल्दी से। अब देखिए, ये एक ट्रेडिशनल बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। हॉरिजॉन्टल जैसे डेप्ट का मतलब होता है जो पैसा आपने बिजनेस में कहीं से मांग के लगाया हुआ है। मान लेते हैं वो 2 लाख रुपए हो गया। अब जो मांग के लगाया है वो पैसा कई चीज़ हो सकता है। लोन का हो सकता है, डिबेंचर का हो सकता है, मॉर्गेज लोन का हो सकता है, ऐसे ही इक्विटी। अब इक्विटी मान लेते हैं, इक्विटी मतलब होता है कि मालिकों का अपना पैसा, इसको हम शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं। मैं समय लेमन लैंग्वेज बोल रहा हूँ जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं ताकि वो भी समझ पाएँ। इक्विटी जो भी पैसा ओनर्स का अपना होता है, इसमें इक्विटी शेयर हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, जनरल रिजर्व हो सकता है, कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो सब इक्विटी में शामिल किया जाता है। तीसरा आइटम जो इधर हो सकता है वो है करंट लायबिलिटी। ये बहुत सारी होती हैं जिनको आपको विद इन ईयर सेटल करना होता है, वो करंट लायबिलिटी होती हैं। अब मान लेते हैं चलिए वो भी 1 लाख हैं, राइट। अब इसका मतलब यह है हमारे पास टोटल एसेट जो होंगी वो कितनी होंगी। जो पैसा हमने उधार लोगों से लिया हुआ है वो हमारे पास कैश या सामान के रूप में यहाँ पर होगा। जो हमारा अपना पैसा है वो भी कैश या सामान के रूप में यहाँ पे होगा। जो हमने लोगों से उधार सामान खरीदा हुआ है वो भी हमारे पास यहीं पर होगा। इसका मतलब टोटल एसेट तो उतनी ही होगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। इसका मतलब है यहाँ पर अगर हम समझ, हमें देखिए फार्मूले बहुत रटने नहीं चाहिए। फार्मूले अपना आप अगर कंसेप्ट है तो बन सकता है। इसका मतलब है टोटल एसेट का एक फार्मूला अपना आप यहाँ पर जो बन सकता है वो हो गया है कि डेब्ट प्लस इक्विटी प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट। हम लोग यहाँ बात कर रहे थे सॉल्वेंसी रेशो की। सॉल्वेंसी रेशो की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सॉल्वेंसी रेशो में एक पहला रेशो आता है, देखिए डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी, डेब्ट इक्विटी रेशो मतलब हम डेप्ट को, देखिए ये जो डेप्ट है इसको इक्विटी से कंपेयर कर रहे होते हैं। अब जिस चीज को कंपेयर करते हैं वो ऊपर लिखा जाता है, जिस चीज से कंपेयर करते हैं नीचे लिखा जाता है। डेप्ट को हम लॉन्ग टर्म लोन भी कह सकते हैं और इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड भी कह सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब जो ये टोटल एसेट है, हमने जितना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। जो पैसा बिजनेस में लगाया है मेरा अपना पैसा है या मैंने मांग के लगाया हुआ है, ये टोटल पैसा मैंने बिजनेस में लगाया हुआ है। तो डेब्ट और इक्विटी ये कैपिटल एम्प्लॉयड के कंपोनेंट होते हैं। तो उनका आपस का रेशो कितना है, उसमें कितना उधार का पैसा है, कितना मेरा अपना पैसा है, ये मुझको जानना है जिससे कि मैं अपनी आर्थिक मजबूती को जज कर पाऊं। तो पहला हो गया डेब्ट इक्विटी रेशो। अब एक होता है टोटल एसेट टू डेट। अब देखिए टोटल एसेट जो है ये 4 लाख रुपए की हैं, तो हम टोटल एसेट को कंपेयर कर रहे हैं, देखिए डेप्ट से। इसका मतलब है इस टोटल एसेट में मेरे पास उधारी कितनी है ये भी मुझको बताता है कि मैं आर्थिक रूप से कितना मजबूत हूं। तो दूसरा रेशो हमारा जो हो गया है वो हो गया है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो। अब फिर भी बात, जिस चीज को कंपेयर करते हैं ऊपर लिखी जाती है, तो टोटल एसेट ऊपर हो गई,
टोटल एसेट टू डेप्ट, फिर डेप्ट नीचे हो गया। ठीक, अब ये भी हमको बताता है आर्थिक मजबूती कितनी है। अब इस टोटल एसेट में भाई हमारा अपना कितना है, हमारा अपना कितना है, इसका मतलब है हम इस इक्विटी को कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, टोटल एसेट से, इक्विटी को टोटल एसेट से। ये जानने के लिए कि इस टोटल एसेट में हमारा अपना कितना पैसा लगा हुआ है, ये भी हमको आर्थिक मजबूती का इंडिकेशन देता है। इसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो। अब प्रोप्राइटरी रेशियो में हम अब अपने इक्विटी को हम कंपेयर कर रहे हैं टोटल एसेट से, टोटल एसेट से कंपेयर कर रहे हैं इक्विटी को टोटल एसेट से। तो ये कहलाता है प्रोप्राइटरी रेशियो, ताकि हम जान पाएं कि इस टोटल एसेट में हमारा अपना कितना है। ये हो गया है प्रोप्राइटरी रेशियो। तीसरा इस कैडर में आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जितना प्रॉफिट इस बार कमाया है, हम आगे कब तक बाजार में टिके रह सकते हैं, उसका मजबूती हमें कैसे मिलेगी। हमने कुछ पैसा उधार भी लिया हुआ है, उसका हमको ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है, तो कितने साल के इंटरेस्ट का इंतजाम हम कर चुके हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका मतलब है जो असली वाला प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये कितना है, और हमारा जो फिक्स्ड इंटरेस्ट है, फिक्स्ड इंटरेस्ट वो कितना है। जैसे कि मान लें कि 2 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, मतलब असली वाला प्रॉफिट, और जो हमारा फिक्स्ड इंटरेस्ट है वो है सपोज 20,000। इसका मतलब हम कह सकते हैं 10 टाइम्स। इसका मतलब है हम 10 साल तक ब्याज निपटाते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है ये फीलिंग हमको आर्थिक मजबूती देती है। एक चीज इंटरेस्ट की ओर देखते हैं। देखिए ये जो ये शेप बनी है डेब्ट इक्विटी, तो अगर आप इसको ये देखें तो एक तरह से ये मछली का सा लग रहा है। अब इसके मुंह पर देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसके मुंह पर आ गया डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब टोटल एसेट टू डेब्ट जो इधर को जा रहा है, इधर जा रहा है, ये देखो मछली के पीठ पर है, और प्रोप्राइटरी रेशियो मछली के पेट पर है। इधर से देखिए, इधर से है, यहां पर है। ठीक, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो हमको आर्थिक मजबूती देते हैं। और कोई क्वेरी आपको चाहिए हो तो किसी क्वेरी के लिए फ्री और मेरा मोबाइल नंबर है 9456059247।